जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज से हम श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का पाठ करेंगे। इस स्कंद में कहीं पर भी कोई भी आख्यान, उपाख्यान या कोई भी कथा वर्णित नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्कंद अगर हम कहना चाहें तो यह द्वितीय स्कंद ही है, क्योंकि इसमें ध्यान की विधि बताई गई है, श्री भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया हुआ है, उनके सूक्ष्म और स्थूल रूपों का वर्णन किया हुआ है और इसमें क्रम मुक्ति और सदो मुक्ति का भी वर्णन है। आगे भगवान के विराट स्वरूपों की विभूतियों का वर्णन किया हुआ है और फिर भगवान के अनन्य लीला अवतारों की भी कथाएं संक्षिप्त रूप में दी गई हैं और फिर भागवत के 10 लक्षणों का भी वर्णन है। तो इस स्कंद में कहीं पर भी कोई आख्यान उपाख्यान नहीं है, लेकिन अगर तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखने जाएं तो यह स्कंद सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ध्यान विधि कैसे होती है। श्रीमद् भागवतम में ध्यान की विधि को बताया गया है कि अगर आपको ध्यान लगाना है तो आप कैसे लगाएं। सर्वप्रथम आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में कोई भी एक एकांत स्थल में आपको बैठ जाना है। अब आपको बैठना कैसे है, तो या तो आप पद्मासन में बैठ जाइए या फिर आप किसी भी सुखासन में भी बैठ सकते हैं। उसमें बैठने के बाद में या तो पद्मासन में बैठिए या तो किसी भी सुखासन में बैठ करके अपनी आंखें बंद कीजिए और फिर आप अपने परम पवित्र अ उ म इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करें। अ उ म इससे अक्षर बनता है ओम, तो आपको ओम का उच्चारण मन में ही बार बार करते रहना है। फिर इसमें आगे बताया गया है कि जब आप अपने मन ही मन इस प्रणव का जाप कर रहे हैं तब आपको अपनी प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करें और क्षण के लिए भी प्रणव को न भूलें। आपको अपनी प्राण वायु मतलब आप जो अपने श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एक्सेल एंड इनहेल जो आप कर रहे हैं उसको आपको कंट्रोल करना है और उसको कंट्रोल करते हुए आपको ओम का जप करते रहना है। आपका मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपका मन आपके वश में होना चाहिए। फिर आपके बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लें। मतलब जैसे आप तप करते हैं, आप मन में ओम का जाप करते हैं तो मन भटक भी सकता है। तो मन को अगर जब आपका मन भटक रहा है तो आपको अपने मन को अपने वश में करना है। मन को वश में करते हुए बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार जैसे ही आपका मन भटकने लगे और जैसे ही आपको पता चले कि आप ओमकार का जप नहीं कर रहे हैं, आपका मन कहीं और भटक रहा है, तो तुरंत ही उसको अपने मन को वहाँ से अपनी तरफ खींच लें और उसको अपने प्रणव में लगा दें। जो आप ओम का उच्चारण बार बार मन में ही कर रहे हैं तो अपना मन उस ओमकार में लगाएं। फिर चित्त भाव से भगवान श्री के किसी भी विग्रह का आप अपने मन में ध्यान करें। मन में ध्यान करने के बाद में उनका या तो पूरा विग्रह का ध्यान करें या फिर उनके किसी भी एक अंग का, उनके चरण कमलों का या उनके मुखारविंद का भी आप ध्यान करके और आप अपने मन के अंदर उस प्रणव को ना भूलें, उसका उच्चारण करते रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मन चित्त इधर उधर भटकेगा, लेकिन आपको उसे अपने वश में करना है और फिर अपने सभी वासनाओं से रहित होकर अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दें कि किसी भी विषय का चिंतन आपको आए ही ना। मतलब कि आप जब ध्यान कर रहे हैं
तो क्योंकि ये मन है, मन बड़ा ही चंचल है, तो ये भटकता रहेगा, इधर उधर भटकता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपको पता चल गए कि मन इधर उधर भटक रहा है, तो अपने मन को वश में करें और फिर उसको वश में करते हुए अपने मन को उस प्रणव में लगाएं जिसे हम ओमकार कहते हैं। अ, उ और म अक्षर तीन अक्षरों से बने हुए ओमकार में अपने मन को लगाएं। समय लगेगा, हर एक चीज़ को समय लगता है, इसको भी समय लगेगा, लेकिन अपना ये प्रयास, अपना ये प्रयत्न छोड़े नहीं। इसे करते रहें तो आप अपने आप इसको ध्यान में आप सीख जाएंगे और आपका मन जो है एकाग्र होना सीख जाएगा, वो भगवान में रहना सीख जाएगा। धैर्य के साथ योग धारण के द्वारा उससे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों को दोषों से मिटा देती है। दोनों गुण यहाँ पर कौन से हैं? रजोगुण और तमोगुण। तो इन दोनों गुणों को हमारा मन मिटा देता है और हम सत्व की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे जैसे हम सत्व की तरफ बढ़ते हैं, हमारा मन एकाग्रचित होता है, हमारा मन भगवान के विग्रह के किसी भी एक अंग में या संपूर्ण विग्रह में कहीं भी लगता है, तो समझिए कि आपको भगवत प्राप्ति हो गई। और इसी से कहते हैं कि यही है मन लगाना, ध्यान धरना, इसी को ध्यान कहते हैं। जब आप भले ही 2 मिनट 5 मिनट के लिए भी करें, लेकिन अवश्य करें, अपने मन को वश में करें, अपने मन को एकाग्र चित्त करके भगवान के विग्रह के किसी भी अंग में अवश्य लगाएं। आगे हम जानेंगे भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।